नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरियासिस के पैचेस किन कारण की वजह से बढ़ जाते हैं, और उसमें भी मैं दो स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो खाने पीने से रिलेटेड है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इंसान बहुत स्ट्रेस लेता है, बहुत अल्कोहल लेता है, स्मोक करता है, या उसकी नींद पूरी नहीं है, या फिर वो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा लेता है, तो उसके सोरियासिस के पैचेस बढ़ सकते हैं। उन्हीं में चीज़ें हैं, दो स्पेसिफिक खाने में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोरियासिस बढ़ता है। एक है ग्लूटेन और दूसरा है नाइट शेड वेजिटेबल्स। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि जब जब ये दो चीज़ें, ग्लूटेन और नाइटशेड प्लांट्स जो हैं, ये मैं अपने पेशेंट की डाइट से हटा देती हूँ तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। और कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट नाइटशेड वेजिटेबल्स लेता रहता है, आलू खाता रहता है, टमाटर खाता रहता है, तो उसके पैचेस कभी कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम होते हैं। तो अगर आपको अपने सोरियासिस के पैचेस को पूरी तरह ठीक करना है तो कोशिश करना है कि ये जो नाइटशेड वेजिटेबल्स है इनको हटा दीजिए अपनी डाइट से और ग्लूटेन को कम से कम कर दीजिए। अब हम इन दोनों चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं ग्लूटेन के बारे में। आजकल आप इंटरनेट पे हर जगह बहुत सुनते आ रहे होंगे, ग्लूटेन 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 इंसान के लिए अच्छा नहीं है, ग्लूटेन ये है, ग्लूटेन से आंतें खराब होती है। तो क्या ये सही है? ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में, राई में और बार्ले में पाया जाता है। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो किसी भी चीज को उसकी इलास्टिसिटी देता है। तो जैसे हम आटा गूंथते, गूंथने के बाद आटा खिंचता है ना, तो इसी वजह से खिंचता है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। और ग्लूटेन एक बहुत बड़ा प्रोटीन होता है, इसको पूरी तरह इंसान पचा नहीं पाता है। जब ये प्रोटीन पूरी तरह पचता नहीं है तो बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, आंतों में सूजन होती है और गैस्ट्रिक इश्यूज रहने लगते हैं। कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि किसी भी इंसान की डाइट में कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाता हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं खाता हूँ, मैं इतनी अच्छी लाइफ जीता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग रहता ही है। तो ऐसे केसेस में कारण ग्लूटेन हो सकता है। हमारी इंडिया में ग्लूटेन बहुत खाया जाता है। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट कंज्यूमिंग कंट्री। और हमारी जो है आम जनता यूजुअली ग्लूटेन टॉलरेंट है एज कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज। अगर हम बाहर यूएस की बात करें या यूरोप कंट्रीज की बात करें, और या थोड़ा ऐसे जापान वगैरह के एरिया के बात करें, तो उनकी कंपैरिजन में हम गेहूं ज्यादा अच्छे से पचा सकते हैं। लेकिन अगर हम उन पेशेंट्स की बात करें जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे कि सोरियासिस है, तो ऐसे केसेस में ग्लूटेन के खाने की वजह से शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, यानी शरीर के अंदर सूजन बढ़ जाती है, और जिस वजह से सोरियासिस के पैचेस एग्रवेट करने लगते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट से ग्लूटेन को हटा सकते हैं और ग्लूटेन फ्री डाइट ले सकते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब आप ग्लूटेन को हटाओगे तो क्या क्या ले सकते हो? आप ज्वार ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, रागी ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो। ये सारी चीजें ग्लूटेन फ्री है। तो आप बेसिकली गेहूं को रिप्लेस करके इस पर शिफ्ट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, वो है नाइटशेड वेजिटेबल्स। नाइटशेड वेजिटेबल्स में 4 इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पोटैटो यानी कि आलू, टोमेटो या टमाटर, और है मिर्ची, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रिंजल, है ना, एग प्लांट्स जिसे बोलते हैं, बैंगन। तो अगर आप ये 4 सब्जियां अपनी डाइट से हटा दें तो आपके सोरियासिस में बहुत आपको आराम मिलेगा। इन चारों वेजिटेबल्स में सोलोनाइन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। इनफैक्ट ये खाने से सोरियाटिक आर्थराइटिस के, या आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस है तो आपके पेन बढ़ सकते हैं। हालांकि आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हटाना चाहिए या ऐसा कुछ भी, लेकिन ये हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस कहता है, भारत होम्योपैथी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप अपनी डाइट से ग्लूटेन हटा दें और नाइटशेड वेजिटेबल्स हटा दें तो सोरियासिस में आराम मिलने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि डाइट में आप क्या चेंजेस कर सकते हो और कैसे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो दूसरी चीज़ों से। क्योंकि कई बार लोग ये बोलते हैं कि आलू तो हर सब्जी में डलता है, बट ऐसा नहीं है कि आलू के बिना सब्जी नहीं बन सकती है, बहुत अच्छी बन सकती है, बिना टमाटर के भी बन सकती है। आपको बस वो रेसिपीज पता होनी चाहिए। आप सारी वेजिटेबल्स का सॉटे बना सकते हैं, यानी कि कैप्सिकम है और ब्रोकली है,
इन सब चीज़ों को उबाल के बना सकते हो, वेजिटेबल सॉटे बना सकते हो, या मिक्स वेज टाइप का वेजिटेबल बना सकते हो। तो किसी भी चीज़ में आलू का होना ये बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आप वो डिशेस बनाना शुरू करिए जो आलू के बिना बन पाए, टमाटर के बिना बन पाए और बैंगन के बिना बन पाए, और रेड चिली या फिर ग्रीन चिली के बिना बन पाए। आप उसकी जगह ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि काली मिर्ची। और गेहूं भी हटाना इतना मुश्किल बात नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप अपनी डाइट को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे गेहूं से। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से बात कर सकते हैं, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।